लास्ट क्लास में हम P अपॉन क्यू फॉर्म कर चुके हैं। कोई भी नंबर है उसको P अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। आज हम रूट्स जो है उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन से। रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। एक क्वेश्चन हम मैं करके देती हूँ आपको। ठीक है बेटे, ये सपोज हमारे पास ये क्या है, एक नंबर लाइन है। दिस इज योर नंबर लाइन। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये हमारे पास नंबर लाइन है। यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं ओ। जब हमें कोई भी नंबर यहाँ पे दिया है रूट के अंदर, जैसे यहाँ पे 2 गिवन है, 2 को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। मान लो हमारे पास 2 को मुझे ए प्लस बी फॉर्म में लिखना है। 2 को मुझे ए प्लस बी फॉर्म में लिखना है। तो याद रखना कि इसमें से एक हमारे पास हमेशा 1 रहता है। एक नंबर, सपोज मैं ए को कह रही हूँ, ए मुझे 1 ही चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर वो बच जाएगा जिससे हमारा टोटल 2 बन जाए। तो बी भी यहाँ पे 1 ही आ गया। अगर 3 होता तो एक नंबर मेरे पास 1 होता तो दूसरा नंबर 2 हो जाता। 2 + 1 = 3। तो 1 तो एक नंबर को रखना ही रखना है, दूसरा जो बच जाता है माइनस करके 1 से, वो नंबर हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज हमें क्लियर है कि हमने दो नंबर ले लिए, ए भी 1 है हमारे पास, बी भी 1 है। ठीक है, जो 1 यूनिट होता है, जो 1 यूनिट होता है, मीन चलो यहाँ पे तो दोनों 1 है, तो एक और 1 यूनिट को जो हमने 1 रखना ही रखना है उसको हम नहीं छेड़ते। हम जो दूसरा हमारे पास होता है उसको नंबर लाइन पे पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेस हमारा वो बन जाता है, यहाँ पे बेस 1 ही है। तो यहाँ से 0 से 1 यूनिट आप डिस्टेंस ले लो। ठीक है, बी हमारे पास 1 है तो 1 यूनिट हमने यहाँ से डिस्टेंस लिया। ये 1 है हमारे पास। यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर प्लॉट करना है। ठीक, ये हमारे पास लाइन होती है परपेंडिकुलर। ये ओ, मान लो ये ए, परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर होता है आपके पास, जो एक 1 यूनिट बच जाता है लेंथ ए, जो लेंथ ए आपके पास बच जाती है, परपेंडिकुलर को हम उतने यूनिट कट कर लेते हैं। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर हमारे पास 1 यूनिट ही होता है। बेस आपका 1 से कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, √2 हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर को हम प्रेफरेंस 1 ही देते हैं। तो ये मेरे पास 1 यूनिट है। मान लो यहाँ पे पॉइंट आपका बी है। ओ बी को ज्वाइन करो। ठीक है, जो ओ बी लेंथ है वो हमारे पास कितनी होगी, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, 1² + 1² 2, √2 तो हमारे पास जो ओबी की लेंथ आई, ओबी = √2 यूनिट। ठीक, ओबी मुझे रिप्रेजेंट √2 यूनिट ऑन नंबर लाइन चाहिए, ना कि ऑन हाफ ऑटन्यूज। ठीक है, हाफ ऑटन्यूज फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, नंबर लाइन पे रूट को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे। ठीक है, इसमें होगा कंपास। कंपास को हम यहाँ पे रखेंगे, इतनी ओपन करेंगे, ओबी हमारे पास रेडियस रहेगा। तो ओबी को हम किसे यूज करेंगे, ओबी इज द रेडियस।
ओ भी हमारे पास क्या रहेगा, रेडियस। ठीक है, ओ पे कंपास रखनी है, ओ भी जितना रेडियस लेके हमने आर्क लेके आनी है, और ये हमारे पास नंबर लाइन को किसी पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, यहाँ सपोज यहाँ पे हमारे पास ये कट हो रही है, ये पॉइंट है आपके पास सी, ये वाला पॉइंट। तो देखो जरा ओसी कितना है आपके पास, ओसी अब हमारे पास कितना होगा, ओसी इज अ, क्योंकि हमने √2 को रेडियस लेके यहाँ पे मार्क किया है, तो ओ सी हमारे पास √2 है। इस तरह से आपने √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। क्लियर है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट करते हैं हम कोई और नंबर से। ठीक है, √5 करते हैं। रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, √5 ऑन नंबर लाइन। यस, नाइन्थ ए, नाइन्थ ए, रोल नंबर 10, नाइन्थ ए, रोल नंबर 10। यस मैम। बेटे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे √5 को? हम पहले 2 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है, हाँ जी, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाकर, एक मिनट, पहले हम 5 को लिखेंगे 4+1, मीन्स हमें 1 यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना जो बच जाता है वो हम एक अलग से ले लेते हैं। ठीक है, जो ये होता है इसका करोगे आप स्क्वायर रूट, कहने का मतलब इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हो। जो हमारे पास 1 के बिना नंबर होता है उसको हम नंबर लाइन पे पहले मेजर कर लेते हैं। तो हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये हमारे पास ओरिजिन ओ है। हमने कितना लेना है, 1 के बिना कौन सा नंबर है, 2। तो 2 इंच। ओ ए लेंथ जो लेंगे वो हमारे पास 2 यूनिट होगी। ठीक है, ए पे हम क्या करेंगे, ए पे हम 90 डिग्री का एंगल। बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास लेंथ कितनी है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। देन मैम लाइन ए पर 1 यूनिट की आग लगानी है। ठीक है, यहां से हम 1 यूनिट कट करते हैं, तो ये मेरे पास 1 यूनिट रहेगा। जो हमारे पास ये लेंथ बचती है, मान लो ये हमारे पास पॉइंट पी है, ओबी को हमने ज्वाइन कर दी। ठीक, ओबी की लेंथ क्या आ गई हमारे पास, √5। ओबी इज अ √5। हमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, ओबी तक आग कम, कंपास को ओपन करना है। हाँ जी, कंपास ओपन करेंगे ओबी तक, और ओबी हमारा रेडियस रहेगा। यहाँ से हम डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे जो हमारे नंबर लाइन पे एक पॉइंट सी पे कट करेगी। ठीक है, ओ सी हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा, ओ सी इज √5। क्लियर बेटे? ये हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर मुझे कोई नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रूट, तो हम कैसे करते हैं। डन है क्वेश्चन? 9th सी, 9th सी क्वेश्चन देखो जरा, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। 9th सी, रोल नंबर 13।
क्या सारा बोला बेटे? टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इसके इक्वल आया। दोबारा बोलो। रूट 3 इज इक्वल टू माइनस कैसे करेंगे? ठीक है, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर 3 आ जाता है, लेकिन माइनस नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे? इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नेक्स्ट रोल नंबर 14, 9th C, रोल नंबर 14। यस बोलो बेटा। आपकी जोर से बोलो, जोर से। रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे रूट 2 स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, वन स्क्वायर को तो हम परपेंडिकुलर लेंगे वन को, तो रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताना जरा। स्पाइरल मेथड किया होगा आपने, स्पाइरल मेथड। यस, एनीवन इन क्लास 9th C? 9th C में कोई भी बता सकता है जिसको पता है स्पाइरल मेथड है यहाँ पे। अगर आप बता रहे हो बेटे, मुझे आवाज नहीं आ रही है वैसे 9th C की। 9th C, जोर से बोलो थोड़ा। 9th D, 9th D, रोल नंबर 2। 9th D, रोल नंबर 2। हाँ हाँ, जो जो मेथड आपको करवाया आप वो मेथड। बेटा जस्ट अ मिनट, ये आवाज बंद होने दो, अब बोलो। First, we have to draw the line of one unit. We can take it 2 or 3 centimeter. First, we have to draw under root 2. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो करो, हेल्प करो ड्रॉ करने में। And first, draw perpendicular from O of 1 unit. OA 1 unit and draw a perpendicular from A. That is the perpendicular. And the next. Now we have to plot under root 2 by joining A and O. Cut perpendicular 1 unit up to point B. Join OB. Then take OB as a radius. Make an arc joining number line at C. OC is a yes. OC is a root. Next step. Now take under root 2 as a base. Just a minute. अब बोलो। First take now under root 2 as a base and draw a perpendicular from point P.
ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, Now cut an arc from of 1 unit at point. तो यहाँ से कट 1 यूनिट फ्रॉम आर्क सी एट, 1 यूनिट। ठीक है, दिस इज द पॉइंट डी, ज्वाइन ओडी, ज्वाइन ओडी, टेक ओडी एज अ रेडियस, make an arc which cut the number line at point L. Therefore, OL is, ठीक है, Yes, ma'am. ओके यस। हाँ जी बेटे, जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो सीधा नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हो सकता, जैसे कि 3 था, 3 को अगर हम स्प्लिट करते हैं, एक तो 1 चाहिए ही चाहिए, दूसरा क्या बनेगा, √2²। √2² मीन्स 2 + 1 = 3। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें √2 प्लॉट करना पड़ेगा, उसके बाद √3 होगा। √2 हमें ऑलरेडी आता है, 1 यूनिट हम नंबर लाइन पे लेते हैं, 1 यूनिट हम परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं, और जिससे हमें ओ भी एक √2 मिलता है, जो नंबर लाइन पे सी पे कट करता है। ठीक है, अब हमने ओसी को बेस लिया, जो कि हमारे पास √2 था, और परपेंडिकुलर प्लॉट करके उसको 1 यूनिट कट कर लिया। ठीक है, अब ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, √3। ठीक, ये हमारे पास ओडी कितना है, √3। ओडी को रेडियस लेके एक आर्क लगाई, जो कि हमारे नंबर लाइन पे एल पे कट कर रही है, तो जो ओ एल डिस्टेंस होगा दैट इज √3। क्लियर बेटे? ठीक है, सबको समझ आ गया आई थिंक। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल के क्वेश्चंस करते हैं ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट √3.5 on number line. Represent √3.5 on number line. Ninth E. Ninth E, roll number 34. Ninth E, roll number 34. यस बेटे बताओ जरा कैसे करेंगे इसको नंबर लाइन पे प्लॉट। मैम, पहले 3.5 सेंटीमीटर तक एक लाइन है खींचे। हाँ जी, पहले हम 3.5 एक लाइन प्लॉट कर लेंगे, इसको नाम दे दें ए बी। ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 3.5। हाँ जी, फिर 1 सेंटीमीटर और एक लाइन प्लॉट करेंगे। हाँ, ये 3.5 सेंटीमीटर है। बी से हम आगे एक्सटेंड करके सी तक 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर यूनिट प्लॉट करेंगे। बीसी हमारे पास 1 यूनिट है। आगे बताओ बेटे। अब इस प्रकार को सी के हाफ खोलकर आर्क लगाएंगे। हाँ जी, इसको परपेंडिकुलर ए सी, जो हमारे पास ए टू सी है, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो आप ए पे रखो कंपास को, हाफ से ज्यादा ओपन करना है और हमने आग लगानी है। सेम ओपन रखनी है, ए पे रखा, हाफ से ज्यादा ओपन किया, हमने एक आग लगाई। सेम ओपन रहेगी, सी पे रखोगे, उतनी ही ओपन है, आग को कट करेंगे आपस में। ठीक है, दोनों आग को मीट करेंगे तो ए सी का मिड पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये रफ था। ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट मिल गया, दैट इज ओ। लाइन बाइसेक्ट की है। अब ये आती है सबको, आगे बताओ।
मैम ओ पर कंपास रखकर ए तक खोलकर एक सेमी सर्कल बनाएंगे। हाँ जी, फिर हम कंपास को ओ पे रखेंगे। रेडियस आपका ओ ए भी हो सकता है, ओ सी भी हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है। कंपास हमारा ओ पे रहेगा, हम एक सेमी सर्कल प्लॉट करेंगे। ये गया हमारे पास बेचारा सेमी सर्कल। है इसमें सेमी सर्कल? नहीं है, चलो नहीं है, ठीक है। सेमी सर्कल प्लॉट हो गया। ठीक, कंपास से करोगे तो अच्छा वाला होगा ना, मेरे से तो ऐसा हो गया। चलो आगे बताओ। पॉइंट बी से एक लाइन प्लॉट करेंगे। पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर ऑन एसी लाइन प्लॉट करेंगे, जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगी। मान लो हमारे पास पॉइंट है एल। ठीक है, तो हमने बी से एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करनी है भाई। कोई भी लाइन नहीं करनी, परपेंडिकुलर ऑन एसी। ठीक है, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करेंगे जो सेमी सर्कल को हमारे एक पॉइंट एल पे कट करती है। आगे बता दो। मैम फिर यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाएंगे, हाफ सेमी सर्कल। कैसे बनाएंगे, कहाँ पे रखूं और किसको रेडियस लूं? पी एक्स। बी एक्स भी मैंने एल प्लॉट किया है, यहाँ एल है। एक्स कहाँ दिखा आपको? कहाँ है एक्स? तो मैंने लगाया ही नहीं कहीं। उसके बाद हम बी पे कंपास रखेंगे, रेडियस आपका बी एल होगा। बी एल कंपास ओपन करके हम एक आर्क प्लॉट करेंगे, और हम अगर एसी को एक्सटेंड कर दें, एसी को एक्सटेंड करते हैं तो वो एक पॉइंट डी पे कट करती है। ठीक है, ये मैंने डी लिखा है, ये डी है हमारा। ठीक है, बी पे कंपास रखनी है, बी एल आपका रेडियस रहेगा। वहां से हम एक आर्क प्लॉट करेंगे, एसी को एक्सटेंड करोगे तो वो डी पे कट करती है। तो जो, अच्छा आगे बताओ। मैम डी पॉइंट के अंडर रूट 3.5 आंसर है। कहां से कहां तक है बेटे? 3.5, रूट ऑफ 3.5। डिस्टेंस कहां से कहां तक है? कौन सा डिस्टेंस है आपका 3.5? ए टू डी। ए टू डी। सी। ए टू डी तो कैसे हो सकता है? देखो, जो आपके पास ये बी एल है ना, दैट इज रूट ऑफ 3.5 ना। बी एल हमारे पास रूट ऑफ 3.5 है। बी पे आपने कंपास रखी, सेम लेंथ आपने आगे प्लॉट की, तो मेरे ख्याल से तो बी डी होना चाहिए। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी कि नहीं? है ना? यस। हाँ, तो जो आपके पास बी डी है दैट इज रूट ऑफ 3.5। ए टू डी तो नहीं होगी। ए टू डी तो देखो, ये हमारे पास 3.5 थी, ये +1 होगी, ये तो अकेली बजाई 4.5 होगी, है ना? तो वो 3.5 से छोटा कैसे होगा? रूट तो छोटा होता है। तो ये जो बी डी है वो आपके पास 3.5 है। इसमें जब आप प्लॉट करते हो ना, तो ये जो लेंथ होती है, जो आप एसी के परपेंडिकुलर प्लॉट करते हो, जो सेमी सर्कल को टच करता है पॉइंट, वो लेंथ आपकी जितना रूट आप प्लॉट करना चाहते हो वो होता है। ठीक है, यहाँ पे 3.5 करना चाहते हो तो बी एल हमारे पास रूट ऑफ 3.5 है। यहाँ पे कंपास मेजर की थी, रेडियस आपने बी एल लेके आर्क लगाई है, तो बी डी आपके पास रूट ऑफ 3.5 रहेगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी 2 मिनट लगाना है, फटाफट करो अपनी अपनी कॉपीज पे, क्वेश्चन में दे रही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2.7 सभी ने करना है अपनी अपनी कॉपी पे, बाद में मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। चलो शाबाश, करो फटाफट।
2.7 on number line. बाकी क्लासेस बेटे 9th A B C D, बाकी क्लासेस D को छोड़ के 9th F रोल नंबर 17, 9th F रोल नंबर 17. हरी अब बेटे. नाइन्थ F रोल नंबर 17. यस बेटा, इसको बताओ कैसे प्लॉट करें. कर लिया होगा आपने आई थिंक. कॉपी पे कर लिया. डन. 9th F. हम 2.7 लेकर 3.7 पहले हम 2.7 प्लॉट करेंगे A to B, देन स्पीडली बोलो ना, आगे क्वेश्चन करना है फिर. ये मेरे पास 2.7 है. नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटे. किया है आपने कॉपी पे. आवाज नहीं आ रही है. नाइन्थ जी रोल नंबर 17. यस बेटे, आगे बताओ कैसे करना है. मैम पहले हम 3.7 की लाइन लगाएंगे. मैं फिर उस पे से 2.7 को मैं पहले 3.7 लेके उसे सी पॉइंट दे देंगे. या फिर बी से थोड़ी सी ज्यादा आर्क खोल के लगा देते हैं. A B जितनी आंख खोल लो. चलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया, पॉइंट O पे आ गया. मैम अब यहाँ से हम ए से सी तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. OA या OC रेडियस लेके हम एक सेमी सर्कल प्लॉट करेंगे. कर लिया. मैम अब बी से लेके हम जहाँ से सर्कल को टच कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. B से हमने परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, तो सर्कल को L पे कट करता है. मैम अब इसे हम ये जो एल को ए से ज्वाइन करते हैं. L को A से ज्वाइन कर दूं. मैम वो लाइन वो ड्रॉ करेंगे. मैं फिर बी से आर्क रख के लगा देंगे वो आगे. हाँ जी, BL ओपन करके कंपास BL रेडियस BL लेके B पे कंपास रखेंगे और आर्क प्लॉट करेंगे और AC को एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट D आ जाएगा. तो बताओ जरा, रूट 2.7 लेंथ कौन सी है. मैम बी डी. BD हमारे पास जो हमें चाहिए था, स्क्वायर रूट ऑफ 2.7. ये हमारे पास रूट 2.7. ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन है. तो अगर नंबर लाइन पे आपके पास रूट में टर्म आ जाती है, जब विदाउट रूट आ जाती है, तो आपको दोनों क्लियर है कि दोनों को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं. ठीक है, अभी हमारे पास साइन है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रैशनलाइजेशन से रिलेटेड. ये रैशनलाइजेशन करेंगे, कुछ उसमें वेरिएशंस हैं वो देखेंगे. पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे आगे क्वेश्चन लेके जाएंगे. तो फर्स्ट हम रैशनलाइज कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8. इसको क्या करना है, दैट इज रैशनलाइज. रैशनलाइजेशन क्लियर है.
हाँ जी, इस एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, फिर हम आपसे पूछेंगे। जब हम किसी भी टर्म को रैशनलाइजेशन स्टेप में फॉलो करते हैं, मीन्स रैशनलाइज करते हैं, तो प्रेफरेंस डिनोमिनेटर को दी जाती है। बाकी जहां पे रूट हो हम रैशनलाइजेशन न्यूमिनेटर में भी कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं। यहाँ मैं डिनोमिनेटर में कर रही हूँ क्योंकि न्यूमिनेटर में तो कोई रूट ही नहीं है। रूट हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी टर्म्स होती हैं उनके बीच का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो आप साइन चेंज करके क्या कर दोगे, प्लस। तो वो साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अगर आपने डिनोमिनेटर, आपके क्लास में तो खैर है ही डिनोमिनेटर में, अगर आप डिनोमिनेटर को जैसे रैशनलाइज करते हो तो डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला बनेगा, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी। ठीक है, जिसको आपने रैशनलाइज किया है, जो डिनोमिनेटर है या न्यूमिनेटर है, अगर आपने रैशनलाइज किया है तो वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ हमने डिनोमिनेटर को बेटे रैशनलाइज किया है, इट मींस डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, सेकंड टर्म हमारी बी होती है, तो हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं। डिनोमिनेटर क्या आ गया, रूट ऑफ आ 9 स्क्र माइनस रूट ऑफ आ 8 स्क्र। न्यूमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वही टर्म आ जाती है। तो ये आ गया रूट ऑफ आ 9 प्लस रूट ऑफ आ 8, रूट का स्क्र रूट खत्म हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 8 अपॉन 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। तो रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 8 आपका आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। तो यहां से एक चीज हमने और क्लियर की है कि क्योंकि हमारे सिलेबस में फिलहाल डिनोमिनेटर ही रैशनलाइजेशन, तो डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर का, और साइन चेंज करके ऊपर टर्म। ठीक है, अगर मुझे इसको वन स्टेप में सॉल्व करना होता, सेम क्वेश्चन को, एमसीक्यू है मेरा, इतना छोटा क्वेश्चन आपके 2 नंबर का तो है नहीं, 1 नंबर का है, वो एमसीक्यू रहेगा। तो यहां से मैं सिंपल स्टेप, नीचे मेरा क्या था, रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 8 स्क्वायर, मुझे पता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज ही है, तो डिनोमिनेटर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, यही बनेगा। न्यूमिनेटर में साइन चेंज करके लिख दो आंसर, 9 स्क्वायर माइनस 8, 9 माइनस 8 1 होता है, तो आंसर इज 9 रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 8। दिस इज वन स्टेप क्वेश्चन। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, फॉर्मूला हमारा यही रहता है। फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, सेकेंड टर्म आपकी बी होती है, तो डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, न्यूमिनेटर में इसका साइन चेंज करो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप एमसीक्यू में अटेम्प्ट करोगे। अगर ये 2-3 मार्क्स के हैं तो बेटे प्रॉपर स्टेप्स किए जाते हैं, फिर ही नंबर मिलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं, सुनो ध्यान से। आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, लिख सकते हो, राइट डाउन, आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 7 प्लस 3√3 माइनस 2√2। ठीक है, वी गेट द डिनोमिनेटर। यस, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, काइंडली सेंड दिस रिवीजन वर्कशीट। जस्ट अ मिनट। मैम ये भी वर्कशीट सेंड कर देना, रिवीजन वर्कशीट भी ग्रुप्स में। हाँ जी मैम, वो आपको सेंड कर। हाँ जी।
thank you. नंबर सिस्टम की मैम? Yes, number system. ओके मैम। हाँ जी, नाइन्थ जी ए, नाइन्थ ए हमें क्या फाइंड करना है? हमें डिनोमिनेटर बताना है। ठीक, डिनोमिनेटर बताना है आफ्टर रैशनलाइजेशन। द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द डिनोमिनेटर? नाइन्थ ए, रोल नंबर 19, रोल नंबर 19, 19, नाइन्थ ए। ना टाइम लगा रही हूँ। जल्दी करो बेटे, फिर टाइम ओवर हो जाएगा, क्वेश्चन रह जाते हैं। He is absent. रोल नंबर 20। Yes. अच्छा, डिनोमिनेटर ही का आंसर ही बताना, मीन्स पूरा आंसर नहीं बताना। व्हाट इज द डिनोमिनेटर आफ्टर रैशनलाइजेशन? द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या आएगा ये पूछा गया है क्वेश्चन। अगर 3 हाँ जी, जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। साइन ऑपोजिट हो जाएगा, फिर बस 3 होल आ जाएगा। yes गलत, 3√3 प्लस 2√2। गलत। रैशनलाइज करने के लिए इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, करने के बाद क्या आएगा वो पूछा गया है। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो मेरा डिनोमिनेटर क्या आएगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में। आता है आपको? यस 19 आएगा। कैसे आया? कैसे आया? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर। 9 आ गया और वो 4 आ गया। अब क्या करें? 9 और 4 को ऐड करके भी नहीं 19 बनता, माइनस करके भी नहीं 19 बनता, 19 तो बना ही नहीं। अब क्या करें? आपने कहा ना आंसर 19 है, यही बोला था ना आंसर। तो जो आपने अभी बताया कि 3 को 3 से किया, 3 3 जा 9, आई थिंक सो, 2 2 जा 4। अब इन दोनों के बीच में क्या साइन लगाऊं? प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? 19 तो खैर किसी केस में भी नहीं बनता। 27 माइनस 8 कैसे आया 27? स्क्वायर करके। स्क्वायर करके। कौन सा फॉर्मूला लगाया? a² माइनस b²। तो जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन ही आंसर ही डिनोमिनेटर पूछा गया है। तो जिस जिस टर्म को रैशनलाइज किया जाता है, डिनोमिनेटर को कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a² माइनस b² का ही लगेगा। उसको पूरा करके देखने की जरूरत नहीं होती। डिनोमिनेटर में a आपके पास ये है और ये हमारा b है, तो 3√3² माइनस 2√2², ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 27 माइनस 8, कितना आ गया? 19। अब आया 19, वो 9 4 किसी केस में 19 नहीं था। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ही है। ठीक, तो ध्यान रखो, अभी मैंने बता दिया है कि जिस स्टेप को आप जिस चीज को मीन न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करते हो, तो न्यूमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा। डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन करते हो तो डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मुझे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना हुआ, मीन मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं बताना, मुझे इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, इसको पूरा रैशनलाइज करके आंसर बताना है, तो तब भी आसान है। हमने क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करो। 3√3
प्लस 2√2, ये आ गया आपका न्यूमिनेटर। नीचे हमने फॉर्मूला लगा दिया a² माइनस b², 3√3 माइनस 2√2। पहले ऊपर वाला छेड़ना भी नहीं है, नीचे सॉल्व करना है। ब्रैकेट में रहने दो, समटाइम कट जाता है, यहाँ पे नहीं कट रहा, वो तो हमें ऑलरेडी दिख गया क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। अपॉन 19 आप ऐसे भी रख के आ सकते हो, ये भी ठीक है। सॉल्व कर सकते हो, 7×3 = 21√3 प्लस 14√2 अपॉन 19, ऐसे भी रख के आ सकते हो। ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक रहेंगे आपके पास। तो अगर वैसे ही अगर जो लेंथी है, मींस 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो प्रॉपर करके दिखाओगे, मल्टीप्लाई करके, साइन चेंज करके। एमसीक्यू है तो बस ये 2-3 स्टेप ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप, फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? आई थिंक अगर एमसीक्यू आ जाए तब भी आप स्पीडली कर सकते हो ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्लास में आगे और क्वेश्चंस देखेंगे रैशनलाइजेशन के। ठीक है, अभी टाइम हो गया तो हम लीव करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।